दोस्तों ये है चैप्टर 2 फ्रैक्शन और उसका एक्सरसाइज 2C। और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखो भाई, ये जो इसमें चौथा सवाल है ना, ये इसमें हम देख रहे हैं कि अ रोप ऑफ लेंथ इतना हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 9 पीसेज, यानी एक रस्सी है जिसकी लंबाई इतनी है और इसके 9 टुकड़े किए गए, 9 पीसेज। अब व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस। ठीक है, तो हर एक टुकड़े, जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे, उस हर एक टुकड़े की लंबाई क्या होगी, ये इनका सवाल है। तो टोटल लेंथ इतना है, इसके 9 टुकड़े किए जाएंगे, तो यानी इसका मतलब इसमें हम 9 से डिवाइड करके जो भी हमारा आएगा आंसर वो होगा ईच पीस की लेंथ। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो देखो भाई, ऐसे ही लिखना है, लेंथ ऑफ द रोप इतना है, नंबर ऑफ पीसेज इतना है और लेंथ ऑफ ईच पीस हमें निकालना है। तो डिवाइड तो करना ही है, तो ये लिखेंगे पहले, फिर डिवाइड का सिंबल लगा करके 9 लिखेंगे। अब इसी को किसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक, तो 2 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 और 1 ऐड करेंगे तो 27। ठीक, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 27/2 तो लिखेंगे, लेकिन इस डिवाइड को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा, तो 9 का उल्टा 1/9। ठीक, अब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। तो 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्या आ रहा है, ऊपर 3 1 जा 3 और नीचे आ रहा है 2 1 जा 2, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसीलिए हम इसका क्या करेंगे, डिवीज़न। तो 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये वाला जो कोशेंट वाला है ये पहले लिखेंगे ना, और फिर ये 1 ऊपर रहेगा, ये 2 नीचे रहेगा, और यूनिट रहेगा हमारा मीटर। देखो आखिरी में आंसर जब आए तो आप यूनिट ज़रूर याद किया कीजिए, उसको याद करके लिख ज़रूर लेना, वरना कुछ ना कुछ नंबर कटेगा ज़रूर। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। अब देखो पांचवा, इसमें लिखा है कि 18 बॉक्सेज ऑफ नेल्स ना, 18 बॉक्सेज का जो है वेट, टोटल वेट यहाँ पे इतना किलोग्राम दिया है। ठीक है, और सब हर एक बॉक्स का वेट जो है इक्वल है। ठीक, तो टोटल 18 बॉक्सेस का वेट इतना किलोग्राम है, तो हाउ मच डज इच बॉक्स वे, यानी हर एक बॉक्स का वजन कितना है। तो सीधी सी बात है, इसमें हमें डिवाइड करना है 18 से। तो चलिए करते हैं। देखो 18 बॉक्सेस का जो वेट है इतना है, तो इच बॉक्स, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 49 1/2, इसमें डिवाइड करना है 18 से। ठीक है, इतना केजी। ठीक है ना, तो चलो इस 98, 49 2 जा 98 और 1 ऐड करेंगे तो 99/2, और ये डिवाइड बाई 18 है, चलो लिख लेते हैं। देखो एक दो स्टेप ना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हर एक स्टेप करके दिखा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे 99/2 तो लिखेंगे ही, मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा भी कर देंगे। ठीक, अब जो है कि 9 से ये भी कटता है और 9 से ये भी कटता है। ठीक, तो हमारा क्या आ गया, 11 1 जा 11 ऊपर आ गया और 2 2 जा 4 जो है नीचे आ गया, इतना किलोग्राम। ठीक, अब ये भी क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम बदलेंगे किस में, इसको हम बदलेंगे मिक्स्ड में। ठीक, तो 4 से डिवाइड करेंगे
3 आ गया, ठीक। यहाँ पे तो चलिए मेन तो आंसर ये होता है 2। 2 के बाद हम क्या लिखेंगे, ये 3 को ऊपर कर देना है, 4 को कर दो नीचे, इतना किलोग्राम। ये है हर एक सिंगल बॉक्स का वेट। ये रहा आपका आंसर। अब देखो इस 6th क्वेश्चन में, इसमें बोल रहा है कि बाई सेलिंग ऑरेंजेस एट रेट ऑफ इतना ना पर ऑरेंज, यानी एक ऑरेंज का इतना रेट, इतना रुपया। इस रेट से कुछ ऑरेंजेस बेचता है एक आदमी, और उसके पास टोटल मनी जो है ना, कुछ ऑरेंजेस का जो मिला करके टोटल जो मनी है इतना इकट्ठा हो गया। तो हाउ मैनी ऑरेंजेस डज ही सेल, तो ये बताओ कि आखिरकार उसने कितने ऑरेंजेस बेचे थे, ठीक। तो टोटल मनी ये है और हर एक ऑरेंज का रेट ये है, तो टोटल जो कॉस्ट है, यानी ये जो पैसा जो उसके पास इकट्ठा हुआ है, इसमें जब इस रेट से डिवाइड करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि उसने कितने संतरे बेचे। तो चलिए करते हैं। तो देखो ऑरेंजेस का जो रेट है इतना पर ऑरेंज है ना, और आदमी को पूरा मनी जो है कितना मिला इतना। यहाँ पे आप टोटल मनी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस जब आप पता करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि टोटल मनी, ठीक है, टोटल मनी अपॉन रेट, ठीक। तो इस तरह से जब आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो जो 378 है वो लिखाएगा ऊपर, और उसके नीचे लिखा जाएगा, यहाँ पर आप रुपया रुपया लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रुपया रुपया मतलब ये यूनिट की बात मैं कर रहा हूँ ना, ईयर लिखिए चाहे मत लिखिए, वैसे भी लिखेंगे तो कट ही जाएगा दोनों। तो इस तरह से ऊपर और नीचे, ठीक। तो एक तरह से हम डिवाइड ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 7/8 और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 6 4 जा 24 और 3 ऐड करेंगे तो 27/4, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर तो होल नंबर है, नीचे फ्रैक्शन है, तो इसके लिए क्या करते हैं ना, ऊपर वाले को सीधा लिखो, फिर डिवाइड, ये इसका मतलब क्या होता है डिवाइड, तो डिवाइड को हम सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और अगले फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो वही काम यहाँ भी करेंगे, पहले डिवाइड को कर दिया मल्टीप्लाई और अब इसको उल्टा कर देंगे 4/27। और अब जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 9 से काटते हैं, ठीक। अब 3 से काटेंगे तो, ठीक। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, हमारा यहाँ पे आ रहा है 14 4 जा ना, यानी कि कितने ऑरेंजेस थे 56 ऑरेंजेस। ये आपका आंसर है। अब देखो 7वां सवाल, इसमें कह रहा है कि मैंगोज आर सोल्ड एट इतना पर केजी, यानी हर एक किलो का रेट जो है इतना है 43 रुपये 50 पैसे, ठीक। ये 1/2 का यही मतलब होता है 50 पैसा। व्हाट इज़ द वेट ऑफ मैंगोज अवेलेबल फॉर इतना, यानी कि अगर हम इतने रुपए के मैंगोज खरीदें तो हमें कितने किलो मैंगो मिलेंगे। तो भाई टोटल मनी में जो उसका रेट था उसे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा हमें इतने रुपए में कितना किलो आम मिलेगा। चलिए पता करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है कि रेट जो है मैंगोज का वो तो इतना है, यानी पर केजी, और टोटल मनी इतना, इतना रुपया लेकर जाएं तो हमें कितने किलो मैंगोज मिलेंगे, ठीक है। यही इनका सवाल है। तो आपको बताया कि ये पहले लिखना है और ये जो नंबर है इसे डिवाइड करना है। तो देखो ऐसे,
ठीक है, इतना केजी, ऐसे। तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करते हैं। 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा आ जाएगा। देखते हैं पहले क्या आता है। तो हमारा मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 1304, ठीक। और इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1305। नीचे रहेगा 4 और डिवाइड तो लिखेंगे ही। इसके 2 जा क्या आता है 86 और 1 ऐड करेंगे तो 87/2, ठीक है। और लीजिए मैं केजी लगा देता हूँ। बार बार यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आखिरी में जाते जाते आप यूनिट ज़रूर लगाइएगा जब आंसर आ जाता है तब। तो यहाँ पे 1305/4 इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई और इसको उल्टा कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ज़रूर ये इससे इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। और मैंने ट्राई किया तो इसके टेबल में ये जो है ये 15 बार में आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से हमारा यहाँ जो 2 है इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक। तो हमारा कुल मिला जुला कर क्या आ रहा है 15 1 जा 15 ऊपर आ रहा है और नीचे 2 1 जा 2 आ रहा है, इतना केजी, ठीक। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 15/2 तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसीलिए इसको हम बदलेंगे किस में, मिक्स्ड में। तो चलो देखो 2 से आप भाई डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ठीक। तो इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे ये 7, फिर 1/2, 1 ऊपर और 2 नीचे, इतना केजी मैंगोज हमें मिलेंगे, ठीक, इतने रुपए में। तो ये है आपका आंसर 7.5 किलो। आप देखो ये जो 8वां सवाल है इसमें लिखा है कि विकास जो है ये इतना किलोमीटर ऑन फुट यानी पैदल चलता है इतने घंटे में, ठीक। तो हमसे ये पूछा गया है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स पर आवर डज ही वॉक, कि वो प्रत्येक घंटे में हर 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो इसमें सीधी सी बात है, हमें इसमें इससे डिवाइड करना है, ठीक। तो सवाल के मुताबिक मैंने लिख लिया है और पर आवर उसके द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो पता करना है ना। तो उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो पहले लिखेंगे, ठीक। फिर डिवाइड करना है इससे 7 और 3/4, ठीक, पर आवर, यानी ये आंसर हमारा आएगा किस में, किलोमीटर में, ठीक। तो कोई बात नहीं, 23 जा 60, 2 ऐड करेंगे तो 62/3, 7 4 जा 28, 3 ऐड करेंगे तो 31/4, ठीक है, इतना km। अब आपको पता है कि इसको मल्टीप्लाई करके उल्टा करना होता है, ठीक। चलो फटाफट फटाफट, 31 1 जा 31 2 जा, 3 से कोई कटने वाला है नहीं तो 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, इतना किलोमीटर, ठीक। और इसको हम चेंज करेंगे किस में, मिक्स में। तो ऐसे, ठीक। तो ये वाला जो 2 है ये लिखेंगे सबसे पहले और ये ऊपर और ये नीचे 2/3, ठीक। ये रहा आपका आंसर। अब देखो ये जो 9th वाला क्वेश्चन है इसमें प्रीति बॉट इतना केजी ऑफ शुगर, यानी 8.5 किलो चीनी उसने खरीदा है इतने रुपए में,
242 एंड 1/4 इतने रुपए में ख़रीदा। नहीं तो हमें पता करना है कि पर केजी शुगर की क्या प्राइस है, यानी चीनी का रेट क्या है प्रति किलो। तो इसमें भी करना है डिवाइड है। जब भी खूब ढेर सारा वजन और खूब ढेर सारा पैसा दे दे और आपसे पर केजी पूछे तो पर केजी मतलब आपको समझ लो कि डिवाइड ही करना है। तो यहाँ पे पर केजी शुगर का जो प्राइस यानी चीनी का रेट निकालने के लिए हमें जो है कि यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा इसमें इससे। ठीक, तो चलो भाई रुपया तो हम लिखेंगे बट ये पहले लिख लें, उसके बाद डिवाइड करेंगे इससे 8/1/2 से। ठीक, देखो यहाँ प्राइस है इसीलिए मैंने यहाँ रुपया लिखा है यूनिट। ठीक है ना। तो अब हमारा कितना आएगा यहाँ पे, इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 8199 आ जाएगा यहाँ पे 6 और फिर 1 4 2 8 1 9। ये मैंने 1 ऐड भी कर लिया है ना, 4 से इसमें मल्टीप्लाई किया है उसके बाद 1 ऐड भी कर लिया है तो इतना आ गया है। नीचे लिखेंगे 4 और डिवाइड को लिखे रहने दो, 8 दूना 16 1 17। अब इसको हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं, 969/4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है उसको उल्टा कर लें। ठीक हो गया अब सीधा। चलो तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 17 के टेबल में ये आ सकता है। 17 1 जा 17 और 17 17 पूरे 85 और 17 सत्ते इतना यानी 57 आएगा ना। 2 से इसको काटेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो कुल मिला जुला के कितना रुपया आ रहा है, 57 ऊपर आ रहा है और 2 जो है नीचे आ रहा है। और इसको हम मिक्स्ड में बदलेंगे तो क्या आएगा, मिक्स्ड में अगर हम लगेंगे बदलने तो हमारा आ जाएगा 2 से डिवाइड करना है यहाँ पे। तो ये जो है 2 2 जा 4 और मैं एक साथ ही कर देता हूँ 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, चलो अच्छा -1 आएगा यहाँ पे 7, 2 8 जा 16 1 आ गया ना। अब हमें यहाँ क्या लिखना है, सबसे पहले तो ये 28 लिखेंगे। ठीक, फिर 1 ऊपर और 2 नीचे यानी 28.5 रुपया जो है किलो चीनी है। ये रहा आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोल रहा है कि एक नोटबुक का कॉस्ट जो है 27 रुपये और इतने पैसे है। ठीक है, यानी कुल मिला जुला के इतना रुपया है। और हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी परचेज्ड फॉर इतने रुपए, यानी एक नोटबुक का कॉस्ट इतना है तो इतने रुपए में कितने नोटबुक खरीदे जा सकते हैं। तो इस बड़े वाले रुपए में इस छोटे वाले रुपए से हमें डिवाइड करना होगा। तो मैंने यहाँ सारा मटेरियल लिख लिया है। अब देखो टोटल मनी इतना रुपया लेकर गया, ठीक है, और हर एक नोटबुक का कॉस्ट इतना है। तो मैंने यहाँ लिख लिया है कि नंबर ऑफ़ नोटबुक्स फॉर इतना रुपीज़ ना, इतने रुपए में कितना नोटबुक्स आएंगे। तो नंबर ऑफ़ नोटबुक्स में कोई यूनिट नहीं लिखा जाता है, इसलिए मैं सीधे 249 3/4 डिवाइडेड बाई 27 3/4 इसी को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। पहले तो मैं इसका 4 में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और मल्टीप्लाई करने से मुझे मिला है 996, जिसमें हम 3 ऐड करेंगे तो बन जाएगा हमारा 999। ठीक है, उसके नीचे 4 और डिवाइडेड बाई 27 चौका कितना होता है 27 4 जा 108 और 108 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 111। यहाँ लिखेंगे 4। अब इसको थोड़ा ठीक कर लें।
यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 1 1 1, ठीक, नीचे। अब कितना बढ़िया नंबर है देखो, इसका डिवाइड करना कितना आसान है, ये 1 जा और यहाँ 9, ठीक, 4 से कट गया 4, तो कुल मिला जुला के कितना आ गया 9, ठीक है। नीचे तो 1 है तो 1 तो लिखते नहीं है नीचे, तो इतने रुपए में हमें 9 नोटबुक्स मिल सकता है। ये है आपका आंसर।